टॉपिक आप समझ लीजिए कि अगर हमला होता है तो पूरा राष्ट्र भारत आप मानती है कि नहीं। बंगाल में आप कह रही है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, वहां आम आदमी पार्टी कह रही है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर बीजेपी ने हमला कराया है, यहाँ आप दीदी कह रही है कि आप प्रोपोगंडा कर रही हैं। आपके पास 50 ऑप्शन है मैडम, आप किसी के माध्यम से जांच करा सकती हैं, लेकिन अगर आप प्रोपोगंडा नहीं की होती तो अभी तक वहां पे केंद्र की टीम पहुंच गई होती जांच करने के लिए। आपका प्रोपोगंडा है मैडम और आप सिर्फ प्रोपोगंडा कर रही हैं। धारा से मित्र प्रकाश साहब, टीएमसी के सामने कई मजबूरियां दिखाई पड़ती हैं। एक तो चुनाव सामने है, पिछले लोकसभा चुनाव की तमाम चीजें हैं। आप किसान आंदोलन की बात से अगर शुरुआत करेंगे तो फिर एक घालमेल हो जाएगा। हम इस वक्त पश्चिम बंगाल पर बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन पर भी बहस लंबी की है हमने। जो अभी पिछले दिनों में हुआ है, शुभेंदु अधिकारी मंत्री पद छोड़ दिया, उनके दो भाई भी इस वक्त सांसद हैं और वो भी इन चीजों से नाराज हैं। मेयर गोस्वामी एमएलए हैं, पार्टी छोड़ दी उन्होंने। राजीव बनर्जी वो कहते हैं मेहनतियों को दरकिनार करती है टीएमसी और करीबियों को तवज्जो दी जाती है। जो कुछ भी टीएमसी और वहां पर चल रहा है, टीएमसी का अपना जनाधार भी खिसक रहा है और साथ ही बीजेपी का बढ़ता जनाधार आपको दिखाई पड़ रहा है। अभी प्रेम कुमार जी भी बात कर रहे थे, क्या यही सब तो नहीं है कि हिंसा शुरू हो गई है? सर, अभी आप प्रियंका जी आपके चैनल पे बोल रही थी, मैं उन्हीं से बात कहना चाह रहा हूं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला हुआ है। ये कितने उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर ममता दीदी ये कह रही हैं कि ये घटना नाटक है तो राष्ट्रपति के पास जाए, गृह मंत्री के पास जाए, केंद्र के पास 50 ऑप्शन है उन अपराधियों, उन लुच्चों लफंगों को पकड़ने के लिए कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता है। क्या बात कर रहे हैं मित्र प्रकाश जी, क्या बात कर रहे हैं आप? राष्ट्रपति के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, राज्य सरकार क्या है, किस लिए? केवल लड्डू खाने के लिए बैठी हुई है? मित्र प्रकाश जी तर्क रखिए, आप मेरे मेहमान हैं। राष्ट्रपति के पास अगर हम हर मुद्दे को लेकर जाने लगे तो राष्ट्रपति तो कस्टोडियन है, वो क्या क्या करने के लिए राष्ट्रपति बैठा है? आपने राष्ट्रपति की क्या सीमाएं तय की हुई हैं? मैं तर्क रख रहा हूं कि अगर बंगाल की मुख्यमंत्री अगर उनको लग रहा है कि ये ड्रामा है तो एक पार्टी का जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अगर हमला होता है तो क्या इनके पास जांच कराने के केंद्र के पास? मेरा सवाल मित्र प्रकाश जी आप समझे नहीं। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि अगर पुलिस जांच शुरू नहीं हुई है और बतौर मुख्य मित्र प्रकाश जी सीपीएम ने या सीपीआई ने, मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूं, लेफ्ट ने जो शासन देखा है पश्चिम बंगाल में, और जब लेफ्ट के शासन का वहां पर अस्त हुआ सूरज, तब टीएमसी का अस्त चढ़ रहा था और चढ़ चुका था, तो उस वक्त भी राजनीतिक हिंसाएं थी। क्या पश्चिम बंगाल में ये राजनीतिक हिंसाएं, ये रक्त चरित्र कभी बंद नहीं होगा? सत्ता के लिए क्या हमेशा चलता रहेगा? नहीं सर, बिल्कुल बंद होगा और बिल्कुल बंद होना चाहिए। और आप एक और सवाल पे मैडम का ध्यान आकर्षित करिए कि आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री के ऊपर भी हमला हुआ है, जिसने जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने किया है, उस पे मैडम क्या कहेंगी, आप बताएं। तो आप इधर उधर भाग रहे हैं, यहाँ बंगाल में भाग नहीं रहा मैडम, भाग तो आप रही हैं मैडम, भाग तो आप रही हैं। आप बताएं, बीजेपी के ऊपर आरोप है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर उसने हमला कराया है। इनके पास बंगाल के लिए बात ही नहीं है। अरे आप इनको पहले टॉपिक तो समझाइए कि किस बारे में हम यहाँ चर्चा करने बैठे हैं। मैडम टॉपिक आप समझ लीजिए कि अगर हमला होता है तो पूरा राष्ट्र भारत आप मानती है कि नहीं। बंगाल में आप कह रही है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, वहां आम आदमी पार्टी कह रही है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर बीजेपी ने हमला कराया है, यहाँ आप दीदी कह रही है कि आप प्रोपोगंडा कर रही हैं। आपके पास 50 ऑप्शन है मैडम, आप किसी के माध्यम से जांच करा सकती हैं, लेकिन अगर आप प्रोपोगंडा नहीं की होती तो अभी तक वहां पे केंद्र की टीम पहुंच गई होती जांच करने के लिए। आपका प्रोपोगंडा है मैडम और आप सिर्फ प्रोपोगंडा कर रही हैं। तो क्या मित्र प्रकाश जी क्या ये माना जाए कि अगर प्रोपोगंडा है और ड्रामा है तो इस बारे में कोई जांच नहीं होगी, इसको ड्रामा कह के खत्म कर दिया जाए? जनता कब से कह रहा हूँ कि जांच इस मामले पे होनी चाहिए। अरे मुख्यमंत्री ने खत्म कर दी सारी बात, उन्होंने कह दिया ड्रामा है। अब क्या आप उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर आगे बढ़ेगा? सर, 2 दिन पहले एक मुख्यमंत्री को नजरबंद कर दिया जाता है। बीजेपी जो सत्ता में है, जिसके पास सारे पावर हैं, उसको केवल मुख्यमंत्री से लेना देना है। देखिए विषय से